भविष्य ये देखता हूँ कि जब तक वहाँ पर बुद्धिस्ट गवर्नमेंट नहीं आएगी बिहार में, तब तक वो कितने प्रदर्शन करिए, कुछ भी करिए, क्योंकि वो जो लॉ है 1949 एक्ट, वो बिहार गवर्नमेंट का है। या बड़ा मूवमेंट होता है, अभी 5 लाख की इन्होंने घोषणा करी, लेकिन कितने लोग थे? 8.5। ये 2000 बताते, लेकिन मैंने पूरा गिना 850 थे, मैं वहां गया। लेकिन वो पुराने लोगों को जो लोग जुड़े थे उनको क्यों ले रहे हो? उन्होंने कहा सेल्फ डिफेंस के, और फिर एलआई की रिपोर्ट गई, मैं वीआईपी आदमी हूँ, तुम बनवा के देखना लाइसेंस एक तुम्हारा बन जाए, मैं चीवर उतार दूंगा यदि तुम्हें लाइसेंस मिल जाए तो देना चीवर के तो ले सकते हैं जाके। नहीं 10 लाख रुपया कर दिया। पहन के कोई लाइसेंस देता है क्या? कुर्ता पजामा में तो देता है। हमने चीवर, हमारा लाइसेंस देख लो, चीवर पहन के लिया, हमारे सारे फोटो लाइसेंस में लगी, चीवर पहन के लगी हुई, पंडित जी का चीवर पहन के लगा हुआ है। पूछो जम्मू के लोग आते हैं, ये चंद्रशेखर आजाद मेरा ही शिष्य, मैंने दीक्षा दिए, और चंद्रशेखर आजाद को जेल में से छुड़ाने के लिए मैंने 1-1 लाख 2-2 लाख लोग जंतर मंतर इकट्ठे करे। तो जीतने के बाद सबसे पहले मुझे मिलने आया, हम तो दोनों तरफ हैं, मायावती की तरफ भी है, उधर भी है, हम कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, हम किसी का प्रचार नहीं करते राजनीतिक पार्टी का, सामाजिक मंच पे हम जा सकते हैं। आप भी पंजाब से हैं? सिटिया पढ़ रही हो? हाँ, पढ़ाई करना को स्टडी बहुत ज़रूरी है, बिना स्टडी के कुछ नहीं है, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, और मुख्य रूप से लड़कियों के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना। कुछ भी ना होगा तो कम से कम अपने अधिकार के बारे में तो जाने की पढ़ी लिखी रहती। इसलिए बहुत ऐसे टूर पे आए हो? हाँ जी। अच्छा, कैसे आए थे? सभी जगह जाएंगे, कभी 78 मेरा हो गया। कल का यहीं पर प्रोग्राम रखा हुआ 8 अक्टूबर को मेरा 50 वर्ष हो गया। 8 अक्टूबर को हो गया। चीवर का बनते जी 8 अक्टूबर को 50 वर्ष पूरा हो गया। 8 अक्टूबर 1974। तो जाने से पहले बनते जी, जैसे हमारे बहुत सारे भिक्षु जो है बोध गया कि लिबरेशन के लिए धरने प्रदर्शन भी जो है करने का प्रयोग किया, इसमें आप क्या भविष्य देखते हो? मैं भविष्य ये देखता हूँ कि जब तक वहाँ पर बुद्धिस्ट गवर्नमेंट नहीं आएगी बिहार में, तब तक वो कितने प्रदर्शन करिए, कुछ भी करिए, क्योंकि वो जो लॉ है 1949 एक्ट, वो बिहार गवर्नमेंट का है, और बिहार गवर्नमेंट में है कि 2/3 बहुमत होगा, और वो उसके समर्थन में होंगे। आपका एक तो एमएलए नहीं हुआ, एक विधान परिषद में नहीं है, तो वो उसमें अमेंडमेंट करके वो करेंगे, पहली बात। दूसरा क्या है, ये मूवमेंट जो है चलते हैं, लेकिन मूवमेंट बीच में ही टूट जाते हैं। पहला मूवमेंट चला, उसका चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी में था, और ये बुद्ध गया के टेम्पल के सेक्रेटरी बने, लेकिन वो मूवमेंट जो लोग जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे उसी में शामिल हो गए। जिस 1949 एक्ट के लिए लड़ रहे थे बदलने के लिए, उसी 1949 एक्ट के प्रति मेंबर हो गए। उसमें बौद्ध हिंदू नहीं बदले, उसमें जो भी पुराने बौद्ध थे उन्हीं के आधार पर उनको रख दिया। एक चीज उसमें बदली के जनरल सेक्रेटरी भिक्षु रहेगा या कोई एक बुद्धिस्ट रहेगा, लेकिन पूरा का पूरा बदलने के लिए हमको पूरा मालूम है। अब तो पहले हम अंदर तक घुस जाते थे, लेकिन अब तो वहाँ बैनर लेके अंदर नहीं घुस सकते, अंदर जाने नहीं देते, इतना पुलिस और मिलिट्री है, एकदम नहीं बचा सकते, लट पड़ेगा। हम जब गए सुरई ससाई, जब मूवमेंट चला तेजी से 91 से 96 तक,
इसके बाद सोई ससाई माइनॉरिटी के मेंबर बना दिए। आरएसएस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये सोचा कि ये लीड कर रहा है, इंजन को पकड़ लो और फिर गाड़ी डब्बा अपने आप खड़े हो जाएंगे। तो वो हुआ, और जो मेंबर थे जो चला रहे थे, मुझे कई बार कहा लोगों ने कि बंदे जी आप आइए, इसके लिए आपको चंदा बंदा किसी को नहीं देना, आपको जाना है उसको समर्थन करने के लिए तो आप उसका मेमोरेंडम अपने यहाँ पे ले बस कि मुक्त होना चाहिए। बाकी इसके लिए पहले बहुत धंधा चल चुका है, 40 करोड़ से ज़्यादा रुपया आया था हमारे हाथ में, हमें सब मालूम होगा। तो इसके लिए कोई बंदे आता है चंदा लेने के लिए तो आपको 2 रुपया नहीं देंगे। आप जहाँ मूवमेंट चल रहा है वहाँ जाके आप यदि ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो बिस्किट दे दो, पानी की बोतल दे दो, नगद रुपया किसी के हाथ में मत दे। या बड़ा मूवमेंट होता है, अभी 5 लाख की इन्होंने घोषणा करी, लेकिन कितने लोग थे? 850। ये 2000 बताते, लेकिन मैंने पूरा गिना 850 थे, मैं वहां गया। लेकिन वो पुराने लोगों को जो लोग जुड़े थे उनको महत्व नहीं देते, वो अपने आप को चमकाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, जिसे हमें गवर्नमेंट जाने जाए तो हम राज्यसभा में मेंबर बन जाए या हम जो माइनॉरिटी बन जाए, इससे ज्यादा उद्देश्य कुछ नहीं है। या कुछ बिच्छू हैं तो वो ये चाह रहे हैं कि हम वहाँ जनरल सेक्रेटरी बन जाए, मंदिर में घुस जाए, या मंदिर में हम कोई और पद मिल जाए। तो ये चल रहा है। ये जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक ये मुक्त नहीं हो रहा है, हम ना तो राज्यसभा में जाएंगे, ना विधानसभा में जाएंगे, ना वहाँ जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, ना कुछ। मैंने मूवमेंट चलाया, लेकिन मुझे फिर उनके विरोध में जो मूवमेंट से गए थे उनको हटाने के लिए मुझे आंदोलन करना पड़ा। पहले आंदोलन था हिंदुओं से, फिर मुझे आंदोलन करना पड़ा उन्हीं बिच्छुओं से जो अंदर घुस गए। मैंने कहा तुम काहे को घुस गए भाई, तुम तो चेंज कराने के लिए आए थे, और बढ़िया तरह से चलाया लालू प्रसाद वगैरह सबसे मिले। तो समस्या एक नहीं है, समस्याएं बहुत है। तो मुक्त तो नहीं होना है, हम बता रहे हैं, जब तक गवर्नमेंट नहीं आएगी मुक्त नहीं होना है। और एक मुक्त ऐसे नहीं होता है, वो बौद्धों से डरते नहीं है बिल्कुल। गवर्नमेंट वो जानते हैं ये तो अहिंसा परमो धर्म वाले, शांति वाले, कहाँ ये करेंगे। और आज मुसलमान होते 10-20 मर जाते, सुना 10 बिच्छू मर जाए पूरे वर्ल्ड में, हंगामा हो जाए, लेकिन मरने के लिए तैयार नहीं, सब लोग उसमें जाने के लिए तैयार। ये तो अभी टाइम लगेगा, हम तो उससे अलग है नहीं बिल्कुल। आपको बता चले जाते हैं, अभी भी गए थे पटना, अरे हम अलग रहते हैं, ना स्पीच देते ऊपर, और वो भी हमें बुलाते नहीं क्योंकि उनकी नेतागिरी डगमगाएगी। हम पुरानी बात नहीं, वो हमसे बहुत घबराते हैं। नहीं, वो हमसे घबराते हैं बहुत। हमारे पास फोन आया कि आज हम अब नहीं आ रहे, हथियार गवर्नमेंट ने दिया है, बंदे जी के पास भी है हथियार। कोई ऐसे नंगा लुच्चाओं को नहीं मिल जाता है हथियार, उसको मिलता है जिसका कैरेक्टर सही होता है, जिसका सीआर सही होता है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पूरा वेरिफिकेशन होता है उसका, गुंडा तो नहीं है, सजा आफ्ता तो नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, समझे। हथियार में क्या बात है, बंदे जी के पास भी है। बोलो मेरे पास 3 वेपन हैं एलोटेड गवर्नमेंट। तो मैं गरीबों में काम करता हूँ, दलित शोषित पीड़ितों में काम करता हूँ। मैं कहीं एक जगह तो पंडा की तरह नहीं बैठा, मैं एक जगह तो नहीं खा रहा हूँ। और सेल्फ डिफेंस के लिए गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आप बहुत बिच्छू क्यों ले रहे हो, उन्होंने कहा सेल्फ डिफेंस के। और फिर एलआई की रिपोर्ट गई, मैं वीआईपी आदमी हूँ, तुम बनवा के देखना लाइसेंस एक तुम्हारा बन जाए, मैं चीवर उतार दूंगा यदि तुम्हें लाइसेंस मिल जाए। तो देना चीवर के तो ले सकते हैं जाके। नहीं 10 लाख रुपया कर दिया। पहन के कोई लाइसेंस देता है क्या? कुर्ता पजामा तो देता है। हमने चीवर, हमारा लाइसेंस देख लो, चीवर पहन के लिया। हमारे सारे फोटो लाइसेंस में लगे, चीवर पहन के लगे हुए। बंदे जी का चीवर पहन के लगा हुआ है, पूछो ना बंदे जी का जो रिवॉल्वर है, प्रोसीजर है ना, उनके नॉर्म्स हैं, ऐसे थोड़े मिल जाएगा। ऐसे नहीं देते, वो नॉर्म को पूरा करना पड़ता है। एलआई की रिपोर्ट अलग लगेगी, कानून को भी अलग लगेगी। नहीं, वो दो चीज असेसमेंट होती है। या तो आपका कद इतना बड़ा हो सोशल वर्क में कि आपको एलआई की रिपोर्ट जानती है कि इनको खतरा है, ये स्पीकर हैं, अच्छे वक्त आए तब मिलेगा। और फिर अब तो आदमी का मेंटल हॉस्पिटल में भी वो होता है एग्जाम। पहले की बात छोड़िए, आप 20-30 साल पहले हमने बनवाया, अब तो आपका मेंटल स्टेटस अलग होगा, फिजिकल अलग होगा,
और फिर वैसे अलग होगा, फिर आपकी घर की हैसियत देखी जाएगी, आपका मकान कहाँ है, कहाँ रहते हो, फिर उसके बाद आपकी बैकग्राउंड देखी जाएगी, फिर LIV की रिपोर्ट लगेगी, फिर IV की रिपोर्ट लगेगी। रिवॉल्वर के लिए 10 लाख रुपए NSC आपको खरीदने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए की NSC नेशनल सर्टिफिकेट। नहीं अब तो बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। हाँ टीडीएस करती है, बहुत सी। अब पहले 150 रुपया जाते थे लाइसेंस फीस के, अब 5000 जाते हैं। वो सर राइफल के बंदूकें भी उसके सबके बराबर करते हैं। अच्छा, लोग मुझे ऐसी से अरे पिस्तौल वाले, अबे पिस्तौल वाले तो कौन सा हमने अपराध कर दिया भाई? अरे हमारे बच्चों, हमारे लोगों का, जिन गरीब लोगों के बीच में जाते हैं हम हथियार लेकर, उनका मनोबल बढ़ता है, कहीं जुल्म अत्याचार होता है, मनोबल बढ़ता है, समझे? ये है। ये वीडियो नहीं दी हमने। नहीं, हमने दिया उसमें, वीडियो में दिया हमने, सुना हमारा जब इंटरव्यू लिया उन्होंने, पत्रकार ने, तो पत्रकार को मैंने बहुत बुरी तरह से डांटा, बिल्कुल सुना, तो मैंने उसमें ऑथेंटिक लिया। मैंने कहा ये हरेक को नहीं मिलता, जो पागल नहीं है, सजा आपता नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, हत्यारा नहीं है, चोर नहीं है, बदमाश नहीं है, दारू नहीं पीता है, पंचशील का पालन करता है, उनको मिलता है। मिल गया ऐसे ही जाएगा, केवल झोला लटका है, चीवर पे चल दिए, चलो जी लाइसेंस लेने आने आओ, सब दिए मुझे। आस करते हैं कि बाबा साहब का खुद में बात होगा जब आएगा, तो क्या उसमें जो बिच्छू होंगे उनके पास भी मतलब ऐसा वेपन वगैरह होगा? तो ये हमारी बात सुनिए। पहली बात तो यह है, सारे बिच्छू पूरे देश में हर एक ले नहीं सकता, बिच्छू पे पैसा नहीं, सारे नहीं लेते। और सारे तो छोड़िए, 1% भी नहीं ले पाएंगे। कहाँ से लेगा? कहाँ से इतने अपनी वेरिफिकेशन कराएगा? कहाँ से ये सब करेगा? नहीं मिलेगा। वो चीवर देख के और कह देगा बात, चीवर पहन के ये लाइसेंस लेगा, बाबा हो के बाबाओं को मिल जाएगा, त्रिशूल वालों को, लेकिन बिच्छू के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, लोग मुझे आपको बताऊं, मैं किसी बिच्छू संघ में नहीं, 1988 तक मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, 1990, 91, 92 महाबिच्छू संघ का रहा। मैं किसी भी बिच्छू का, किसी भी संघ का मेंबर नहीं, मैं केवल इनका मेंबर हूँ बस। और मैं जिस मंच पे होता हूँ, सुना, वहाँ गुरु जी तो जाते हैं और किसी को मैं ऊपर नहीं करने देता। मैं भंडारा गया, मैंने पूछा बिच्छू तो कोई नहीं आ रहा है? बोले नहीं आ रहे हैं, तो मैंने किसी को बुलाओ। फिर आप नहीं बोलोगे ना, हम बोलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, आप भी करेंगे तो हमको बुलाएंगे तो हम आएंगे, और हमारे मतलब का बनते हुआ गुरु जी को बुला लीजिए, पुराने बिच्छुओं को बुला लीजिए, नए बिच्छू तो सब ऐसे ही। जैसे हम आपको, जैसे इन्होंने कहा कि आपको बुलाएंगे वहाँ पर हमारे प्रोग्राम में, तो अगर और कोई बिच्छू हमने आमंत्रित किया हो तो आप फिर सुजेस्ट करेंगे ना? नहीं, हमारे समर्थन का है, हम उसे जानते हैं, हमारे उससे संबंध है, पहले हमें बात करा दीजिए आप। ये जानकारी रखें है ना, यानी कि सुजेशन तो लेनी पड़ेगी ना, सुजेस्ट और करेंगे। हमको कोई बुलाता तो हम चीफ गेस्ट रहते, ठीक है सर। ऐसा नहीं कि मुख्य वक्ता बन जाओ। अच्छा लगा दर्शन जी आपसे। I am very happy glad to meet you and may you live long to 8 years. पवित्र स्थल पर आप आए, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। We will remain in contact even on telephonically in between. Okay, okay. We will enrich our knowledge. Actually, you call me just now. I want to come and Jammu. पहले मुझे आप 10-20 लोगों को बुलाकर वहाँ पर मीटिंग रखनी थी, कार्यक्रम करने से हम पहले। अप्रोप्रिएट ओकेजन के हिसाब से बुलाएंगे ना आपको, वो दैट इज अप टू अस। वो वो एक डॉक्टर है, क्या नाम है उनका? अच्छा, डॉक्टर जीत गया, बोधाचार्य, वो मेरे पड़ोसी हैं वो। वो मेरे को निमंत्रण दे के गए, लेकिन मैं अभी तक जम्मू नहीं जा सका। ये गए थे आप, लेके गया था। तो मेरे सारा स्पीच सुनते हैं आप। हर चीज आपके स्पीच तो अच्छा, वो तो मेरा जो मेरा वायरल हुआ था वहाँ से, ऐसा है, मेरे प्रति जो बोलते हैं वो लोग हैं जो हिरास हैं, हताश हैं, परेशान हैं, सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती ना, वो लोग बड़े परेशान हैं मेरे पास। ठीक है बनते जी, है जाल खाना। ठीक है, ठीक हाँ जरूर। ये फोटो करा दिए हमने, है, फोटो ले लो मेरे साथ, देखना यहाँ पे बैठ जाओ अभी। बिटिया एक कुछ इधर आ जाओ। इधर बैठ जाओ सर। हाँ।
आवे किया आप आशीर्वाद दिए। नेपाल जा ये गोपनीय जो दस्तावेज है इनके पास बात हुआ है। इनकी पहचान का कोई मापदंड है, कोई एक दो पॉइंट? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक भिक्षु आता है, हम तो उनको समझते हैं ये तो बुद्ध के प्रचारक हैं। उसका मापदंड, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू पिक देम अप कि भाई ये आरएसएस का है, ये कैसे स्पॉन्टेनियसली कैसे होता? वो हमारे पास महीना रहे, सब कुछ ले जाए गड़बड़ करके, उसके बाद पता चले, तो हमें एज ए उपासक कैसे जब वो हमारे सामने आए? उसके लिए आप जो पुराने भिक्षु हैं उनको पूछिए, उसको ये पूछिए कि आपने दीक्षा कैसे ली है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप पहले क्या करते थे, और उसके साथ साथ उसको ये पूछिए कि आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा कैसे ली, आपके उपाध्याय कौन थे, उपसंपदा कैसे थी। ये सारी चीज पूछने के बाद फिर उनको पूछिए आप, क्योंकि जो नकली बन गए हैं अपने आप, तो उसे पता लग जाएगा। क्योंकि भिक्षु की दो दीक्षाएं होती हैं, एक होती है टेम्परेरी, टेम्परेरी कहते हैं इस्लाम को, और एक होती है परमानेंट, जिसको हाई ऑर्डिनेशन होता है, उपसंपदा। उपसंपदा होने के बाद ही भिक्षु बनता है, उपसंपदा के बगैर कोई भिक्षु नहीं बन सकता। और वो भी 15-20 बनते, और एक उसमें आचार्य होता है जो कम से कम 20-20 साल के महाथेरा हो, वही उसको दीक्षित करते हैं। फिर उसका ट्रेनिंग कहाँ हुआ, ये सब पूछिए आप उससे, तब आप पूछिए। तो फिर उससे कहिए कि आप जहाँ ट्रेनिंग लिए वहाँ का आप नंबर दीजिए, किस गुरु के पास रहे, आपका उपाध्याय कौन है, आपका सामने गुरु कौन था, वो सब पता लग जाए। ये है। हमने एक दो भिक्षु को पकड़ा, जब उन्होंने कहा कि भाई क्या आप बाइक पर थे, उनके ऊपर आप विश्वास करते हैं? उसने कहा नहीं, तो फिर हमने कहा आप जाइए। देखिए, आपको किसी भी भिक्षु को रसीद लेकर आता है, दान नहीं देना। आपको क्या करना है, बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती पर भगवान बुद्ध, उनका धम्मपद, और अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन या अम्बेडकर की जीवनी, 3 किताब दे दीजिए आप। उस पैसे से जो दूसरी, मैं आजकल अधिकारियों को और सारे लोगों को यही कहता हूँ, आप जहाँ आश्रम है वहाँ तो दान दीजिए आश्रम पर जाकर, लेकिन अकेले भिक्षु को आने पर, हाँ उस पर किराया नहीं तो टिकट लेके दे दो, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे दो, बीमार है तो दवाई दे दो, और 100-200 रुपया और भी देना चाहते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन फिर भी आपको देखना है, जैसे आप यहाँ आए कि गुरु जी हैं, तो गुरु जी बहुत दिन से रहते हैं, गुरु जी यहाँ पर स्थापित हैं, तो स्थानों पर, बुद्ध विहारों पर जाके दान देना कोई बुरी बात नहीं, ये है। और बौद्ध भिक्षु की 2 संपत्ति हैं, 2 के अलावा कोई नहीं है, एक उसका सील और एक उसका ज्ञान। सील नहीं है तो धर्म है ही नहीं, ज्ञान नहीं है तो वो क्या प्रचार करेगा, क्या बताएगा। तो आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई और बहुत प्रसन्नता हुई। आप लोग अच्छी तरह से वहाँ बाबा साहब के मिशन का काम करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं। अगर आपको कहीं हम जम्मू बुलाएं तो आप टाइम निकालेंगे? हाँ, मैं निकालूंगा, लेकिन मेरा एक नियम है, दान मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मेरा आने जाने का किराया भाड़ा आपको देना पड़ेगा, और एक मेरे रहने की व्यवस्था। मैं तो अभी बेंगलोर गया, अभी गुलबर्गा गया, अभी मैं यहाँ से मैं जाता ही रहता हूँ। मेरे भंते करुणाकर आप यूट्यूब पर लिखेंगे तो 4,500 स्पीच है मेरी, 4,500 यूट्यूब पर आप देखेंगे, लिखेंगे। अब ऐसे कहाँ से स्टेशन आपको अगर हमने टिकटें करवानी हो, कहाँ? मैं दिल्ली दिल्ली से। जी, मैं दिल्ली ही रहता हूँ, या फिर कभी अलीगढ़ आ जाता हूँ। अलीगढ़ 150 किलोमीटर है वहाँ से, 130, या नोएडा, बस वही रहता हूँ मैं आसपास, 2-3 जगह और कहीं नहीं जाता। लेकिन मुझे 1 महीने पहले सूचित करिए, यदि आपको 6 दिसंबर को बुलाना है तो मुझे आप अभी कंफर्म करो, सूचित करते हैं, मैं आ जाता। लेकिन मंच पर कोई राजनीतिक आदमी ना हो, वो नहीं बुलाते हैं। सुनिए, मंच पर कोई राजनीतिक आदमी नहीं हो, ये है। तो मैं आऊँगा, नंबर मैंने आपको दे दिया है।
आप ले लेंगे और लिख लीजिए आप सब लोग। और दूसरा नंबर बता रहा हूँ 931 ये दूसरा 931 0036 206। फिर दूसरा है 931 दूसरा 931 0 फिर 93 8147। हाँ ये दूसरा है 931 वो तो मैंने आपको भेज दिया था। अच्छा वो बनते करुणाकर ये बहन जी। हाँ ठीक है बेटिया। और अधिक से अधिक का आप लोग रिजर्वेशन खत्म होता जा रहा है और ख़त्म हो गया। आपको अपने बच्चों को एलिजिबल बनाना है। यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, कनाडा में मिलेगी, जापान में मिलेगी, फ्रांस में मिलेगी, जर्मन में मिलेगी। हमारे परिवार के ढेर सारे लोग विदेश में ही हैं, समझे। तो बच्चों को पढ़ाइए मुख्य रूप से, वो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन नहीं है तो आपका जीवन बेकार हो गया। आप कितना भी धन हो, दौलत हो, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको खरीदा नहीं जा सकता, कोई दूसरा नहीं ले सकता, कोई चुरा नहीं सकता। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर यदि पढ़े लिखे ना होते तो आज हमारी गुलामी की दास्ता की बेड़ियाँ जो कटी हैं वो नहीं कटी। हजारों साल की गुलामी की दास्ता की बेड़ियों का आप अच्छे कपड़े पहनकर बैठे हैं, मैं अच्छे कपड़े पहनकर बैठा हूँ। आज हमारा कल्चर काफ़ी डेवलप हुआ है, तो ये बाबा साहब की देन है। फोटो ले सकते हो आप। हाँ ले लेना। बिटिया कौन सी क्लास में है?